हेलो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सप्लाई एंड डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना कि किस तरह सप्लाई डिमांड वर्क करता है। ये दोस्तों जो है ये दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही एक पार्ट है। डिमांड दोस्तों उसको बोलते हैं जहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। डिमांड दोस्तों उसको बोलते हैं जहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, और सप्लाई दोस्तों उसको बोलते हैं जहाँ से प्राइस नीचे आती है। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हो गया। सप्लाई रेजिस्टेंस का ही एक पार्ट है, और जो डिमांड है ये दोस्तों एक सपोर्ट का ही एक पार्ट है। तो चलिए आज हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, और दोस्तों कैसे वर्क करता है ये आपको मैं लॉजिक समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों ये हमारे पास में एक प्राइस है। ये हमारे पास में दोस्तों एक क्या है, एक प्राइस है। इसने दोस्तों कहाँ से सप्लाई आई है और कहाँ से डिमांड निकल के आ रही है, इस पर दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जो प्राइस है, ये जो यहाँ पे दोस्तों ये प्राइस ने क्या किया है कि टाइम बिताया है। कहने का मतलब ऊपर से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा था, ये दोस्तों ऊपर से हमारे पास में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, और नीचे से हमारे पास में दोस्तों एक सपोर्ट निकल के आ रहा था, ये वाला। इन दोनों के बीच में ही प्राइस ने क्या किया है कि दोस्तों काम किया है। ये प्राइस दोस्तों इतनी कोई अच्छी नहीं दिख रही है दोस्तों। ये जो प्राइस है दोस्तों ये वाली, ये दोस्तों क्या इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही घूम रही है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग सप्लाई और डिमांड बोलते हैं। ये दोस्तों एक साइडवेज प्राइस हमको दिख रही है। चलिए दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। आप दोस्तों ध्यान से देखना तो आपको दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। प्राइस ने दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो प्राइस अप में काम किया दोस्तों। ठीक है, प्राइस ऊपर गई है। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया, प्राइस अप में काम किया है। अब दोस्तों प्राइस अप में जाके डाउन भी आई है। तो डाउन दोस्तों कहाँ पर आकर प्राइस रुकी है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमारे पास में पहले दोस्तों ये पहले हमारे पास में ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे दोस्तों ये प्राइस। अब दोस्तों इसको आगे हम लेके जाते हैं, ये वाला दोस्तों। तो प्राइस दोस्तों अप में यहाँ से ब्रेकआउट किया, प्राइस अप में जाकर के वापस डाउन आई। तो यहाँ से क्या किया है दोस्तों, डिमांड, यहाँ से डिमांड निकल के आ रही है दोस्तों। ठीक है, इसका भी सपोर्ट लिया और इसका भी सपोर्ट लिया दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर ही मार्केट ने काम किया है। और फिर इस आगे जाके इसका ब्रेक डाउन किया प्राइस ने, फिर मार्केट डाउन में ही आया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, कि जब भी प्राइस दोस्तों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है, तो वो रेजिस्टेंस दोस्तों हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करती है, जिससे हम लोग डिमांड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करती है दोस्तों, वो प्राइस दोस्तों।
और जब भी प्राइस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो सपोर्ट हमारे लिए दोस्तों एक रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम दोस्तों थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि प्राइस ने कैसा मूव किया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आगे की हम लोग बात करते तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारे पास पे निकल के आ रहा है दोस्तों सपोर्ट। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से हमारे पास में निकल के आ रहा है दोस्तों एक सपोर्ट, क्योंकि दोस्तों प्राइस अप में है, ये हमारे लिए क्या है कि दोस्तों एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्राइस अप में काम किया दोस्तों, वापस डाउन आया तो यहाँ पे क्या किया है कि दोस्तों एक सपोर्ट लिया। यहाँ से बायर इतने एक्टिव है कि प्राइस को डाउन में नहीं लेके जा रहे हैं। प्राइस को दोस्तों डाउन में लेके जाने की कोशिश की थी, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्राइस को दोस्तों क्या है कि डाउन में लेके जाने की कोशिश की थी ये वाली दोस्तों, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई है, इस सपोर्ट के ऊपर दोस्तों प्राइस क्लोज हुई है। ठीक है, अगर प्राइस इधर से दोस्तों डाउन में क्लोज की होती, प्राइस दोस्तों इधर से डाउन में क्लोज की होती तो दोस्तों प्राइस सपोर्ट को तोड़कर डाउन में आती तो वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता। अब प्राइस ने दोस्तों यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस अप में जाने की कोशिश की और वापस सेलर्स ने डाउन में लाने की कोशिश की। जैसे ही ये जो हमारे पास में सपोर्ट निकल के आ रहा था तो इस सपोर्ट को तोड़ा और प्राइस डाउन में आई। ठीक है, प्राइस दोस्तों डाउन में आई। ठीक है दोस्तों, अब प्राइस दोस्तों डाउन में आई तो दोस्तों ये हमारे लिए क्या बना दोस्तों, कि जो हमारे पास में पहले सपोर्ट निकल के आ रहा था ये हमारे लिए दोस्तों एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी दोस्तों जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आती है तो हमारे पास में ये दोस्तों रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही प्राइस डाउन में आया तो मार्केट दोस्तों डाउन में वर्क किया। इसके बाद में दोस्तों वापस मार्केट ने दोस्तों इधर ब्रेकआउट किया, ये वाला। ठीक है, प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस ने डाउन में काम किया। इसके बाद में वापस मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो हमारे पास में पहले ये सपोर्ट निकल के आ रहा था तो यहाँ से मार्केट डाउन आया तो हमारे पास में ये रेजिस्टेंस बना। ठीक है, अब मार्केट ने दोस्तों वापस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर क्लोज हुआ तो हमारे पास में ये दोस्तों वापस सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों प्राइस दोस्तों अप में क्लोज की तो मार्केट अप में काम किया। ठीक है, ये वाला दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों एक बार मैं वापस बोल देता हूँ कि जब भी दोस्तों सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है तो वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास में वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो दोस्तों अब यहाँ से ऊपर से हमारे पास में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, और नीचे से हमारे पास में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। कहने का मतलब दोस्तों नीचे से हमारे पास में एक डिमांड निकल के आ रही है और ऊपर से दोस्तों एक सप्लाई निकल के आ रही है। तो दोस्तों प्राइस कैसे हमको
दिखती है दोस्तों, ये हम लोग समझते हैं। ये देखो नीचे से दोस्तों हमारे पास में ये क्या है कि दोस्तों डिमांड है, और ऊपर से है दोस्तों ये हमारे पास में क्या है कि दोस्तों ये ऊपर से हमारे पास में एक सप्लाई है। ठीक है, मार्केट दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब मैं गया, वापस डाउन आया, इधर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, इधर सपोर्ट लिया, वापस अप में गया, नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया, वापस अप में गया और नीचे आकर के इसका ब्रेक डाउन किया। जो हमारे पास में सपोर्ट निकल के आ रहा था इसका ब्रेक डाउन किया। ठीक है दोस्तों, ब्रेक डाउन करने के बाद में हमारे पास में ये दोस्तों एक रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों, सपोर्ट। तो प्राइस डाउन में आई, वापस अप में जाकर के इधर क्या किया दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस लिया, इस जो हमारे पास में पहले सपोर्ट निकल के आ रहा था इसका रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस ने डाउन में वर्क किया। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम थोड़ा सा और दोस्तों पीछे चलते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से भी हमारे पास में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, प्राइस ने इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, डाउन आया और वापस अप में गया, यहाँ से दोस्तों रेजिस्टेंस लेकर के वापस डाउन में आया। ठीक है, अब दोस्तों इस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेक डाउन। इस प्राइस को दोस्तों इधर से ब्रेक डाउन किया तो क्या बोल देंगे हम दोस्तों, इसको इस प्राइस को क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रेक डाउन। जो दोस्तों प्राइस नीचे काम करती है दोस्तों। तो कहाँ तक नीचे आई है ये हम लोग दोस्तों देखते हैं। एक दोस्तों हमारे पास में ये इधर से एक निकल के आ रहा है दोस्तों, एक डिमांड। ठीक है दोस्तों, इधर से ब्रेक डाउन किया मार्केट ने दोस्तों, यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया। जो हमारे पास में पहले एक सपोर्ट निकल के आ रहा है ये वाला दोस्तों, इधर प्राइस ने ब्रेक डाउन कर करके इधर ही मार्केट ने काम किया दोस्तों। इसके नीचे आने की कोशिश की लेकिन प्राइस दोस्तों डाउन में सस्टेन नहीं हो पाई। ठीक है, और इधर ही दोस्तों मार्केट ने साइडवेज रह कर के काम किया। तो ये हमारे पास में विक हमको दिख रही है, ये हमारे पास में विक निकल के आ रही है। ये दोस्तों क्या है कि सप्लाई दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों सेलर इधर इतने एक्टिव थे कि प्राइस को दोस्तों डाउन में लेकर के जाने की कोशिश की थी, लेकिन बायर इतने एक्टिव थे, इधर बायर इतने एक्टिव थे कि प्राइस को ऊपर ही क्लोज किया और मार्केट दोस्तों यहाँ से अप में गया और दोस्तों अप में ही काम किया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और प्राइस अप में ही काम किया। अब थोड़ा सा हम लोग और पीछे हम चलते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग एक अभी दोस्तों क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, ऊपर से ये दोस्तों एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, जिसे हम लोग सप्लाई बोलते हैं, और नीचे से हमारे पास में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है ये वाला दोस्तों। ठीक है, ये वाला, और इसके बाद में हमारे पास में एक और सपोर्ट निकल के आ रहा है ये वाला इधर से दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में डिलीट करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है। अब प्राइस दोस्तों इसके अंदर ही मार्केट ने काम किया। ठीक है, सपोर्ट लेकर के मार्केट अप में गया, रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट डाउन में आया, इधर से ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, और जो पहले हमारे पास में ये एक और सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, इधर ही मार्केट ने क्या किया कि काम किया दोस्तों, और इधर से दोस्तों मार्केट अप में गया, इधर से मार्केट दोस्तों अप में गया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ने वापस इसका ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद में प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे डाउन में काम किया है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों आप सोचते होंगे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया ये वाला दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों इसलिए लिया है कि दोस्तों पहले हमारे पास में ये दोस्तों सपोर्ट का काम किया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में प्राइस ने यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के ये हमारे पास में सपोर्ट क्या बना, रेजिस्टेंस बना। इसके बाद में प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने वापस डाउन में वर्क किया, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ये मेरे को कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। और जो नए लोग हैं दोस्तों वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये देखो इधर भी दोस्तों हमारे पास में एक सपोर्ट निकल के आ रहा था ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये वाला। इधर भी मार्केट ने दोस्तों ब्रेक डाउन दिया और मार्केट डाउन में वर्क किया, ठीक है। और हम पीछे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ से देखो ये हमारे पास में एक दोस्तों, ये दोस्तों जो है हमारे पास में एक डिमांड निकल के आ रही थी दोस्तों, ठीक है। और ये ऊपर से हमारे पास में क्या है कि एक सप्लाई निकल के आ रही थी ये वाली दोस्तों, ये हमारे पास में सप्लाई निकल के आ रही थी। मार्केट ने इधर क्या किया है कि दोस्तों ब्रेक डाउन किया। दोस्तों ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से प्राइस ने दोस्तों ब्रेक डाउन किया, मार्केट डाउन आया, वापस ऊपर जाके इसका रेजिस्टेंस लेकर के डाउन आया, ठीक है दोस्तों। जब भी हमारे पास में दोस्तों सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास में ये दोस्तों एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो दोस्तों हमारे पास में एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों देखो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा था, एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था ये वाला दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे पास में नीचे से एक सपोर्ट निकल के आ रहा था ये वाला दोस्तों। अब मार्केट ने दोस्तों इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद में ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है कि दोस्तों एक सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। जैसे इसका ब्रेकआउट किया और मार्केट दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट ने कैसा मूव दिया है दोस्तों। ये दोस्तों देखो मार्केट कैसे प्राइस दोस्तों ऊपर गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों और एक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है दोस्तों। और जो नए लोग हैं दोस्तों वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, लॉजिक से लॉजिक आपको समझाऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।